मंगल, शनिदेव और बुध की मीन राशि में युति है। ज्योतिष में मंगल, शनि और बुध की युति को एक विचित्र युति कहा गया है, और इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये युति है तो इससे देश, दुनिया और अभी फिलहाल ये एक समय के लिए, एक महीने के लिए युति रहेगी, क्या परिणाम रहेंगे इसकी सबसे सटीक भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। धन्यवाद। मंगल, बुध और शनिदेव की मीन राशि में ये युति हुई है। इस युति की सबसे सटीक भविष्यवाणी अब हम करने जा रहे हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति जन्म पत्रिका में मंगल, बुध और शनि, इन तीनों ग्रह की, सिर्फ इन तीनों ग्रह की युति किसी भी राशि में होती है तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है, अत्यंत कुटिल बुद्धि वाला बन जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग उस प्रवृत्ति के होते हैं जो अपनी सिर्फ सिगरेट जलाने के लिए दूसरों के घर तक को आग लगा सकते हैं। मतलब आप एक उसकी मानसिकता देख सकते हैं कि अगर सिगरेट जलानी हो तो वो दूसरों को, घर को आग लगा के भी उससे सिगरेट जला देंगे। इस टाइप की उसकी प्रवृत्ति अत्यंत कुटिल बुद्धि और दुष्ट बुद्धि वाली होती है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को बर्बाद करने के ऊपर उतर आए तो वो उतनी बुरी तरह तबाह कर देगा कि उसका जो परिवार होगा वो 3 पीढ़ियों तक उठ नहीं सकेगा। और केवल वो, ऐसा व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ और लाभ के लिए दूसरों के घर में झूठे रिश्ते या गठबंधन बनाते हैं ताकि वो उसका फायदा उठा सके। देखिए, अभी ये जो हमने प्रेडिक्शन किया था इस तीनों ग्रह की युति का, वो अभी आप लगा सकते हो कि जो देश और दुनिया में बोलूंगा, अभी जो यूएस, ईरान, इसराइल का जो वॉर हो रहा है उसमें कहीं पे आपको इसी टाइप की एक महीने तक आपको प्रवृत्ति दिखेगी कि जो पीस डील थी वो नहीं हो सकी यूएस और ईरान ईरान के बीच में। और अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करके बाकी के दुनिया के देशों को तफलीक आने वाली है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये युति अब बन चुकी है इन तीनों ग्रह की, और उससे ये नकारात्मक परिणाम आपको दिखाई दे। फिर और क्या इसमें हो सकता है, इन्हें सच और झूठ के ऐसे व्यक्ति को कोई परवाह नहीं होती, ना ही पाप या कर्म का इनको कोई भय होता है। ये जाली दस्तावेज भी बनाते हैं, मन में कोई डर नहीं रहता, घरों में कलह पैदा कर दे और दूसरों की संपत्ति हड़पने और हमेशा धन के लालची होते हैं। इसी टाइप का कुछ बर्ताव हमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति लगातार दूसरों को कानून के जाल के शिकंजों में फंसाता और उलझाता रहता है, कटु वचन बोलता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो दूसरों के दिलों को गहरी ठोस पहुंचाएंगे। आप देख देख सकोगे अभी कि जो वर्ल्ड के लीडर है उनकी इसी टाइप की भाषा होगी। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या ईरान हो, इसराइल हो, इसी टाइप के होगी। फिर आगे जाके चीन और रशिया भी इसी चीज में आ जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुल पत्रिका है वही बहुत अच्छी है, तो वो इस तरह के बर्ताव में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी के राष्ट्र के जो राष्ट्र प्रमुख है उनकी यही भाषा होगी, और जिससे देश और दुनिया में थोड़ी सी परेशानी एक महीने तक आएगी। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बदतमीज भी होते हैं और उनका स्वभाव भी काफी अजीब होता है। वो अजीब तरह की बर्ताव करेंगे, बदतमीजी करेंगे, और वे अत्यधिक अहंकारी भी होंगे और अपने जीवन में कभी ना कभी किसी की आपराधिक मामले में पकड़ जाने में और जेल जाने की संभावना है। तो इसमें ये भी संभावना हमें बनती हुई दिखाई दे रही है दुनिया में जो अभी हो रहा है उसके लिए। उसके बाद वे झूठी गवाही भी देते हैं, हमेशा छल कपट के कामों में लिप्त रहते हैं, अपनी नौकरी में अपनी पत्नियों को रात को अपने बॉस के घर तक भेजने में परहेज नहीं करते। इसका आप उस तरह का मीनिंग नहीं निकाले जैसे हमने ये कहा, क्योंकि इसके आप प्रवृत्ति दे सकते कि इतने नीचे के स्तर पर ऐसा व्यक्ति गिर सकता है। और जैसे कि हमने कहा है कि इतना नीचे गिर गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए और अपनी तरक्की के लिए दूसरों को अड़चन में डाल देगा। यही लोग स्वतंत्र अगर व्यवसाय करते हैं तो आमतौर पर छोटे या तुच्छ व्यापार करते हैं। मतलब अगर इस दौरान अगर वर्ल्ड की ट्रेड
बिजनेस की बात करें तो इसमें बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि महंगाई, हमने अपना एक प्रेडिक्शन दिया था कि इस साल महंगाई काफी बढ़ने वाली है। उसका असर हम ज्यादा करके अभी देखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अगर इंजीनियर बनते तो थोड़ी बहुत उसमें समझ आते, तो इंजीनियर सेक्टर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आ रहा है। इसमें क्या ध्यान देने की बात है कि अगर किसी के भी जन्म, आपकी भले ही लगन कौन सा भी हो, उसमें अगर आपको मंगल बुध शनि या शनि बुध कौन से भी सीक्वेंस में दशा अंतरदशा आ रही हो, इन तीनों ग्रह की, तो आपको 11 मई तक सावधान रहना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपका हो सकता है लगन कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 1 से लेके 12 राशि में कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन दशा में अगर आपकी ये तीन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ रही है, मंगल बुध और शनि की, वो कौन से भी क्रम में आ सकती है, उससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन इन तीनों ग्रह की आ रही है, तो फिर आपको ज्यादा सावधानी 1 महीने 11 मई तक रखनी पड़ेगी। और इसमें अगर आप कोई सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या हो, जिसपे कोई अर्जेंसी हो, तो वो आप छोड़ सकते हो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, उसकी अर्जेंसी हो, कोई ऑपरेशन करना हो, तो आप कर सकते हो हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर की सलाह से। लेकिन और किसी जीवन में अगर आपको महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय लेने हैं, कोई नया काम करना है, तो आपको 11 मई तक रुकना पड़ेगा। लेकिन किनके लिए, जिनके लिए मंगल बुध और शनि इनके सीक्वेंस में दशा आ रही है, उनके लिए, अगर आपकी इस तरह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इन बातों का भी ख्याल रखें कि ये पूरे दुनिया के लिए लगभग 1 महीना 11 मई तक थोड़ा सा इन विचित्र और अशुभ युति द्वारा थोड़ा सा खराब जाने वाले, जैसे कि हमने पहले भी अपने चैत्र पक्ष की इसमें प्रेडिक्शन किया था कि महंगाई बढ़ने से लोगों को परेशानी होगी, बिजनेस में स्लो डाउन होगा। वो सारे आप इसकी लिंक दी चुकी है चैत्र पक्ष के प्रेडिक्शन की, वो आप देख सकते हो 2026-27 की। और ये अभी जो विचित्र युति बनी है, उसका ये देश दुनिया के ऊपर परिणाम है। दुनिया के लीडर्स का बर्ताव इसी तरह रहेगा जो हमने प्रेडिक्ट किया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसका प्रभाव सिर्फ 1 महीने तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।